भय, ये भय सदैव मनुष्य के साथ ही रहता है। कुछ खो देने का भय, जो पा लिया उसे खो देने का भय, अब जिसके हम निकट हैं उसके दूर चले जाने का भय, जो हमारा है हमसे छिन जाने का भय। अब मनुष्य सारा जीवन व्यतीत कर देता है इस भय की छाया में। किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये भय हमें क्यों लगता है? ये भय हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम उस व्यक्ति, उस भाव, उस वस्तु को स्वयं से समेट कर रखते हैं। हम स्वयं उसे इतनी शक्ति दे देते हैं कि वो जब चाहे तब हमें छोड़कर जा सकता है, हमें कष्ट पहुंचा सकता है। किंतु यदि हम उस भाव, उस व्यक्ति, उस वस्तु से निर्लिप्त रहें, उसके आकर्षण से हम मुक्त हो जाएं, तो ना ही वो हमें छोड़कर जा सकता है, ना ही हमें कष्ट पहुंचा सकता है। इसलिए स्वतंत्र रहिएगा और सबको स्वतंत्र रखिएगा। हम सबको कभी न कभी तो क्रोध आता ही और आएगा भी। मनुष्य, इन्हीं भावों से हम जुड़े। किंतु ये क्रोध क्यों आता है? कभी सोचा है आप? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना हो, जैसे कभी कोई हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्थान पे हम दुर्बल हैं। क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में न रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता। यदि भ्रम को वश में न रखा जाए तो विवेक व्याग्र होने लगता है, और यदि व्याग्रता को वश में न किया जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें और अपने मन को शांत होने के लिए करें। ताला देख रहे हैं आप? ये ताला प्रहार से भी खोला जा सकता है, प्यार से भी खोला जा सकता है। अर्थात इस ताले को आप इस चाबी से भी खोल सकते हैं, इस हथौड़े से भी खोला जा सकता है। किंतु खुलने में अंतर होगा। यदि आप इस ताले को प्रहार से खोलोगे तो ये पुनः काम नहीं आएगा, किंतु यदि आप इसे चाबी से खोलोगे तो ये सदा काम आएगा। हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से। यदि क्रोध से किया जाए तो फिर वो किसी काम के नहीं रहते। इसलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिएगा, क्योंकि हर बार नया ताला ला सकते हैं आप, नए संबंध नहीं ला पाएंगे। संसार का सबसे बड़ा सत्य है जन्म और मृत्यु। किंतु एक और बड़ा सत्य है मित्र और शत्रु जो हम सभी के जीवन में होते हैं। मित्र वो जो हमें सहारा देता है और संसार के सबसे बड़े शिखर तक ले जाता है, और शत्रु वो जो किसी भी क्षण किसी भी शिखर से हमें नीचे गिरा सकता है। अब विचित्र बात यह है कि हम स्वयं इन्हें साथ लेकर चलते हैं, स्वयं इन्हें पालते हैं। ये कैसे? पहले समझिए कि ये मित्र और शत्रु कौन है? आपका अपना मन और कोई नहीं। ये मन मित्र तब है जब ये संतुलित है, नियंत्रित है, पावन है। किंतु यदि ये मन अनियंत्रित हो जाता है, यदि ये मन आप पर नियंत्रण कर लेता है, तो यही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए इस मन पर नियंत्रण रखना सीख जाए।
इसे संतुलित रखना सीख जाइए। फिर आपको एक ऐसा मित्र मिलेगा जो आपको संसार के शिखर तक पहुंचा देगा। ये सागर इतना विशाल है, कभी शांत तो कभी उत्ताल, किंतु इस सागर को इतना महान किसने बनाया? जल। अब इस जल की यात्रा देखिए कितनी कठिन है। ये जल सागर में होता है, सूर्य उसे इतना तपाता है कि ये जल अपना अस्तित्व खोता है, वाष्प बन के हवा में उड़ जाता है, फिर आकाश में जाता है, फिर अपना अस्तित्व खोता है, मेघ बन जाता है, फिर ये मेघ कहीं किसी पर्वत से जाके टकराते हैं, फिर अस्तित्व ये जल अपना खोता है, फिर ये वर्षा के रूप में बरसने लगता है, या किसी पर्वत की चोटी पर उसके शिखर पर हिम बन जाता है। फिर ये वर्षा अपनी यात्रा करती है धरा तक। अब धरा पर गिरी ये वर्षा धारा का रूप लेती है और धीरे धीरे बहने लगती है। ये नदी बन जाती है, नदी बन के बहते बहते चट्टानों से टकराती है, पर्वतों से टकराती है, और ये नदी आके सागर में समा जाती है। नदी का ये जल फिर अपना अस्तित्व खोता है, किंतु इस बार वो जल स्वयं सागर बन जाता है। ये सीख है हम सबके लिए कि संसार में जीवन और समय की ये अनंत यात्रा है। इस संसार में जो भी है उसका प्रारंभ होना होगा, इसीलिए मृत्यु की या अंत की चिंता त्याग दीजिए और आपको जो प्रारंभ मिला है उसका आनंद उठाएं। सोचिए कि कैसे आप श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं जिससे इस संसार और समाज दोनों का भला हो सकता है। द्वंद्व दो मनुष्यों के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है। जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं, समान ज्ञान प्राप्त करते हैं। कारण दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा एक गरम। कभी सोचा है लोहकार लोहे को लोहे से ही काटता है, परंतु सदैव ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट पाता है। और यही नीति मनुष्यों पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है तो जिसके मन में ईर्ष्या होती, जलन होती, आक्रोश होता है वो गर्म लोहे के समान, और जिसका मन शांत होता है, जिसका मन संयम से बंधा होता है, वो ठंडे लोहे के समान है। और वही ईर्ष्या और द्वेष नामक गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखें। चूंकि गर्म लोहे की भांति ईर्ष्या और क्रोध जैसे भाव को रखने वाला मनुष्य सदैव शांत स्वभाव के मनुष्य के समक्ष निर्बल है। शक्ति ईर्ष्या और क्रोध में नहीं, शांति और संयम में है। वही किसी बगीचे में किसी वृक्ष को देख लो जिस पर सुगंधित पुष्प है, रसदार फल है, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन से अपने आप उस वृक्ष के लिए प्रेम आता है। किंतु उस बगीचे का जो माली है बस वही जानता है कि कैसे इन वृक्षों को संभालना है, किस प्रकार इन्हें संभाला जाए कि इनके पुष्प भी सुगंधित हो, फल भी रसदार। कभी कभी आवश्यकता से अधिक धूप आ जाती है तो ये वृक्ष मुरझा जाते हैं, आवश्यकता से कम धूप आती है तब भी मुरझा जाते हैं, आवश्यकता से कम जल इसे मिलता है तो भी ये सूख जाते हैं, आवश्यकता से अधिक जल प्रदान किया जाए तब भी इनकी जड़ें जो है नष्ट हो जाती हैं। अब यही हमारे संसार के साथ भी होता है। हमारे संसार के वो प्रतिभाशाली लोग जैसे लेखक, विचारक, प्रवक्ता, योद्धा, इन सब के साथ भी यही तर्क चलता है। अति प्रशंसा करोगे तब भी ये मुरझा जाएंगे, आवश्यकता से कहीं अधिक निंदा करोगे तब भी ये मुरझा जाएंगे। तो इनकी रक्षा आप कीजिए और स्वयं की भी स्मरण रखिए ये बात। जानिए कि कब किस निंदा से भयभीत नहीं होना है और कब किस प्रशंसा से स्वयं में अभिमान नहीं जागने देना है।
ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे।